हिंद वतन समाचार। वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने की प्रेस वार्ता। हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन व जिलाधिकारी लखनऊ के फैसले का जताया कड़ा विरोध। कोरोना महामारी के नाम पर ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े को टूरिज्म के लिए खोला गया है। मौलाना ने कहा, इमामबाड़े के तामीर अजादारी के लिए की गई है और अजादारी की अनुमति दिए बगैर इमामबाड़े में पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति देना। प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग लगातार हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। हमारी कौम एक जिम्मेदार कौम है और उसने कोरोना महामारी पर पूरे देश में मुहर्रम पर हर तरह का सहयोग दिया है। इसके साथ ही मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अगर सरकार ने इमामबाड़े में आजादारी की अनुमति नहीं दी तो सरकार की बात न मानकर शिया समुदाय के लोग आजादी करेंगे। सबसे पहले तो अपनी तरफ से जो उलमा यहाँ पर शरीक है उन सब की तरफ से आप तमाम जो मीडिया पर्सन उनको शुक्रिया कि आप हज़ार यहाँ तशरीफ लाए ताकि हमारी बात जो है वो पूरी दुनिया तक आप पहुँचा सकें। क्योंकि हमें अखबार के जरिए से इत्तला मिली है कि ये बड़े इमामबाड़ों छोटे इमामबाड़ों को सयाहों के लिए खोला जा रहा है, पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। हमने डीएम साहब को रात में कई मरतबा फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। हमारे पास आप दिखा भी सकते हैं आपको कि हमने उनको फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन पूरी घंटी चली गई क्योंकि उनका फ़ोन उठा नहीं। तो हम उनके ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहते थे भाई कि क्या उसमें आपकी सूरत हाल है, लेकिन कोई उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर हमको पेपर के ज़रिए से अखबारों के ज़रिए से मालूम हुआ कि ये खुल रहा है। मसला ये है कि यहाँ मजलिसें बंद हैं। 10 मुहर्रम तक मजलिसें होती थी, ट्रस्ट की तरफ से एक भी मजलिस नहीं करवाई गई, एक आदमी की भी मजलिस नहीं हुई, एक आदमी से भी नहीं हुई। 5 आदमियों के साथ अलाउ कर दी गई थी बड़े इमाम वहाँ मुफरमात में, शेख कारिज में, नाज़मिया वगैरह में 5 से अलाउ की गई थी। वो भी हमने जब अपना प्रदर्शन किया था तब अलाउ हुई थी, ये अलाउ नहीं हुई थी, प्रदर्शन के बाद अलाउ हुई। और यहाँ एक आदमी से भी उन्होंने अलाउ नहीं की मजलिस, जबकि इमामबाड़े जो बने हैं वो मजलिसों के लिए बने हैं। ये पर्यटक बहुत साफ पर्यटकों के लिए इमामबाड़ा नहीं बना है, ये टूरिस्ट के लिए इमामबाड़ा नहीं बना है। मंदिर काहे के लिए बनता है? टूरिस्टों के लिए बनता है। मस्जिद काहे के लिए बनती है? बाहर से लोग आके तमाशा देखें इसलिए बनती है मस्जिद। मंदिर मस्जिद का मकसद होता है कि अल्लाह की इबादत की जाए। इमामबाड़े बनते हैं जिसमें मजलिसें की जाए, इमाम भी मरासिम में सब उसमें अदा किया जाए। इमामबाड़ा इसलिए बनता है, इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए नहीं बना था। कहीं आसिफ उद्दौला की कोई भी आप बिल दिखा दीजिए कि ये पर्यटकों के लिए बना रहे हैं, इसको हम सयाहों के लिए बना रहे हैं। उसमें ये मिलेगा कि मस्जिद होगी यहाँ पर, वहाँ ये मिलेगा मातम होगा यहाँ पर, वहाँ होगा आज़ादारी इमाम हुसैन यहाँ पर, मजहबी प्रोग्राम यहाँ पर होंगे। ये सब आपको मिल जाएगा उनके दिन। ये नहीं मिलेगा कि पर्यटकों के लिए बना रहे हैं, सयाहों के लिए बना रहे हैं, टूरिस्टों के लिए बना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कि मजलिस नहीं हो सकती, टूरिस्ट आके यहाँ के तमाशा देखें और वो आधी नंगी औरतें आएँ और यहाँ के ऊपर जाकर वो अपनी बदमाशियाँ बदतमीजियाँ करें। इसलिए क्योंकि इस पर मजलिस से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, इससे पैसे मिलेंगे। उनकी आमदनी रुकी हुई है, सरकारी अफसरों की बहुत बड़ी आमदनी। हम लोग आज तक नहीं मालूम कि इसकी आमदनी कितनी है, आज तक नहीं मालूम कि ट्रस्ट का खर्च कितना है। और 20 साल से अफसरों ने इसका कोई ऑडिट नहीं करवाया है, न हिसाब दिया है। तो लेटर भेजा कि यहाँ के बारे बताइए कितना आमदनी कितना खर्च है, तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम आरटीआई के अंडर में नहीं आते हैं। ये मेरे पास उसका जवाब महफूज है डीएम साहब का कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम इसको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है आरटीआई। यानी डीएम साहब के पूर्वजों ने ये बनवाया था वहाँ, इसलिए प्राइवेट ट्रस्ट उनका तभी तो ठहरेगा, जब उनके पूर्वजों बनवाएंगे तभी तो प्राइवेट ट्रस्ट होगा। तो जितने डीएम आते हैं, एडीएम आते हैं, सबके पूर्वजों ने ये इमामबाड़े बनवाए हैं, इसलिए उनका प्राइवेट ट्रस्ट है। तो ये उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमारा प्राइवेट ट्रस्ट है, इसलिए हमें इसको आरटीआई में जवाब। तो कुछ नहीं पता कि इसकी आमदनी कब पता चला आमदनी का इसकी, कि जब हमने 1 महीने के लिए बंद करवाया और जब यहाँ तालेबंदी हो गई तब उस वक्त सरकारी अफसर किसी का बयान आया था, मुझे नहीं याद के डीएम साहब से किसका बयान था, उनका बयान आया था कि 5 लाख रुपए रोज का हमारा नुकसान हो रहा है।
तालाबंदी की थी और कहा था यहाँ जो नेकेड हाफ नेकेड औरतें आती हैं उनको बंद किया जाए और उनकी सरों पर दुपट्टा डाला जाए, कि जैसे कि और मंदिरों में जैसे कि वहाँ होता है सिखों का जो गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर में, जैसे टेम्पल में होता है, जैसे जामा मस्जिद में होता है, जैसे तो अपने तालाबंदी की। उस वक्त उनका बयान आया था सरकारी अफसर का कि 5 लाख रोज का नुकसान हो रहा है। अब अंदाजा कीजिए कि महीने में कितना हुआ और साल में कितना हुआ, लगाइए साल लगाइए, 1.5 करोड़ रुपए महीना, साल में कितना हुआ 18 करोड़ रुपए सालाना। ये मेरा बयान नहीं है, सरकारी बयान है। ये 18 करोड़ कहाँ जाते हैं? ये गोल दरवाजे में जितनी इमारतें नई बनी हैं सब नाजायज बनी हैं। आप उससे पूछिए कि जो एग्रीमेंट है वो कहाँ है, जिस एग्रीमेंट के ऊपर ये गोल दरवाजे पर इमारतें बनी है, वो एग्रीमेंट कहाँ है? वो वाला जो क्या कहते हैं उसको, 90 साल की जो लीज होती है, लीज एग्रीमेंट मांगिए उससे। आप लोग सारी जो है वो इतने हर चीज के ऊपर आप लोग जो है वो तनकीद करते हैं, तो कम से कम इसको भी कभी पूछ लीजिए कि लीज एग्रीमेंट कहाँ है। लीज एग्रीमेंट सुना है आपको? लीज एग्रीमेंट यह है कि इलाहाबाद बैंक की जो बिल्डिंग है, आप जाके देखिए, इलाहाबाद बैंक की जो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग उससे अलग नहीं बनेगी हटकर, उसका डिजाइन उससे अलग नहीं हो सकता। और 2 मंजिला बिल्डिंगें बनेगी, 2 से तीसरी मंजिल नहीं बन सकती। माल जमा कर करके खूब खाया उन्होंने, अपनी तोंदे भरी हैं, खूब खाया है। शियों के एक पैसा, किसी वक्फ के जितनी भी चीजें हैं किसी पर भी अमल नहीं हो रहा है। तबर्रुक उन्हें बहाना मिल गया, तबर्रुक बांटना बंद कर दिया। भाई मजलिस नहीं हो रही है, तबर्रुक तो बढ़ सकता है गरीबों को। रमजान के लिए हमने कहा कि गरीबों को आप जो है वो बांटिए, वो जो इफ्तारी के लिए आता है, वो 15-20 लाख कितना खर्च, काम में कहा कि आप राशन बांटिए। डीएम साहब को लिखित में दिया, सबको दिया। उन्हें लिस्ट ली, तकरीबन 15 सालों की लिस्ट हमने दी, 1 पैसे का राशन नहीं बांटा गया, सब खा गए। 1500 लोगों की लिस्ट हमने दी उनको कि गरीब लोग हैं। हमने कहा कि अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए और गरीबों को बांटिए। जो रमजान की इफ्तारी होती है, 1 पैसा नहीं बांटा, सब खा गए। कुछ सच्चे सवाल भी कर लिया कीजिए। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहेंगे कि पहले हमने डिमांड रखी है कि इसमें शिया कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाए ट्रस्ट में। सब सरकारी अफसर है, भ्रष्ट सरकारी अफसर, सब जिनका काम ही खाना पीना और गड़बड़ी करना है, भ्रष्टाचार करना है। तो इस मामले को लेकर कभी सरकार से आपकी वार्ता 50 मरतबा हुई, एक दफा नहीं, 50 मरतबा, वहां से लेकर मायावती सरकार से लेकर आज की सरकार तक। तो किसको शामिल करने की बात कर रहे हैं आप? भाई यहाँ आपने इतनी कमेटी जैसी थी, इस कमेटी पूरी बनना चाहिए। पहले पूरी कमेटी थी इसमें पर्यटकों का आने का इजाजत दी गई है, उसके बाद जो मजलिसों को बोला गया उसके बारे में आप बात हुई, क्या कुछ बात हुई? नहीं, कोई इजाजत नहीं उनकी तरफ से। वो लिखित में देने के तैयार नहीं, कुछ भी लिखित में नहीं। और क्या चीज खुलेगी? नहीं, आपने जैसे कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा, कोई लिखित आदेश नहीं आया और फिलहाल अभी तक खुला भी नहीं है पर्यटकों के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो खोल रहे हैं? हम कैसे ही कह सकते हैं कि अगर वो खोलें तो उसके साथ इजाजत दे। हमारे साथ अगर लगा हुआ है इसमें, अगर खोले तो 24 तारीख से अगर सरकार इसकी अगर खोले पर्यटकों के लिए तो मजलिसों की भी यहाँ पर पूरी तरह इजाजत होना चाहिए। सरकार इसकी इजाजत नहीं देती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? तो उसमें तो यही है कि हम लोग भी बगैर इजाजत के मजलिस करेंगे यहाँ पर। संवाददाता मोहम्मद नूर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।